हमारे साथ साबिक निगरान वफाकी वजीर सनअत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहल तो मुबारक हो आपको भी, पूरे पाकिस्तान को कमर तोड़ बिजली की कीमतों को एड्रेस करने के लिए 107 में से अभी 5 IPPs के मुआहदे मनसूख हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की बचत है। यही कितने IPPs से मुआहदे खत्म होने चाहिए बकौल आपके, और आपकी क्या कैलकुलेशन है बिजली की फी यूनिट में कितनी कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेहर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम शो विद यू। पहले तो आपको मुबारक हो, आपने दुनिया टीवी को ज्वाइन किया। वी हैव बीन योर फैंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। शुक्रिया सर। मेहर, ये जो मामला है मैं इसको आसान ज़बान में समझाऊं तो हमारे मुल्क में जो बिजली है उसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है, जिसमें जो डिफरेंट फ्यूल से बिजली बनती है, जैसे पानी है, जैसे कोल है, जैसे गैस है, जैसे फर्नेस ऑयल है और न्यूक्लियर है, इन सब का मिला के जो है हमारे यहाँ 10 रुपये यूनिट का फ्यूल लगता है। ये जो है वो हम ख़रीदते हैं, या पाकिस्तान में जैसे हमारा जो हाइडल है वो हमारे को तकरीबन फ्री है, और उसके बाद ये सारों का टोटल 10 रुपये यूनिट बनता है। अब ये जो पावर प्लांट्स लग गए हैं, ये पावर प्लांट्स की एवरेज जो हम कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट जिसका नाम है, कि इनको हम जो पैसे दे रहे हैं वो साल के 1,94,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और इन प्लांटों को जो दे रहे हैं 1,94,000 करोड़ रुपए, उसमें से जो ये बिजली बनाते हैं उसका हिसाब बनता है कि ये 80,000 करोड़ से ज़्यादा इनको नहीं देने चाहिए। जितनी बिजली बनाते हैं उतने की पेमेंट लगनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आज ये कहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये तमाम जो 1,94,000 करोड़ रुपये, वो तकरीबन 19 रुपये 40 या 50 पैसे पर यूनिट ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले जा रहे हैं। तो 10 रुपये का फ्यूल है, ये 19.5 रुपये का कैपेसिटी चार्ज है। उसके बाद तकरीबन 16% से 16.5% पूरा का पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जितने लॉसेस हैं वो सारे के सारे लॉसेस 5 रुपये यूनिट के बनते हैं, जो पूरे सिस्टम के लॉसेस हैं। तो ये 3 मद हैं बिजली के, फ्यूल, कैपेसिटी और तीसरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे बड़ा इसमें कैपेसिटी पेमेंट है, जो 19 रुपये जो है वो 50-60 पैसे बनता है। अब 19 रुपये 50 में से एक्चुअली जो बिजली बनाई जा रही है जिसके पैसे देने चाहिए वो सिर्फ 8 या 8.5 रुपये। ये जो 10 रुपये यूनिट बनता है वो बेसिकली आप बंद प्लांटों को पैसे दे रहे हैं। तो जो आज का ये जो है वो टास्क फोर्स ने इसको फैसला करके ये 5 पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे, या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है, जिससे सालाना 10,000 करोड़, और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं। तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को चेक जो हेड कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई, मोहम्मद अली साहब ने, उन्होंने बहुत काम किया और मैं उनका बहुत क्रेडिट देता हूं उनको कि उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है, और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। बट ये 5 प्लांट मुझे 10,000 करोड़ देंगे, यहाँ तो 1 लाख करोड़ है जो बंद होना है, 1 लाख करोड़ रुपए, जिससे मेरी बिजली की कीमत 10 रुपये ये कम होनी है। इसी की वजह से मेरा ट्रांसमिशन लॉस जो है 15 से 16%, वो ऑटोमेटिकली जो है अगर 10 रुपये नहीं होंगे तो वो 1.5 रुपये भी नहीं होगा। जब ये 11.5 नहीं होगा तो इस पर इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स लगता है वो भी नहीं होगा, तो कंज्यूमर को 14 रुपये की बचत हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं रुपया 1.5 रुपये बचत होगी, इसमें कोई सच्चाई मजीद एपेटाइट है टू कर्टेल एंड लेजिटिमेटी कर्टेल, क्योंकि डॉक्टर साहब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को धचका ना लगे, सॉवरेन गारंटीज जो हैं वो रिस्पेक्ट हों, ऑल दिस ऑन वन साइड, बट लेकिन कौन कौन सी हुकूमतें जो हैं वो गफलत में रही हैं? इन प्लांट्स के 2000% के रिटर्न्स रिपोर्ट होते रहे, ONM की हीट टेस्टिंग ना कराना, गलत इन्वॉइसिंग करना, फ्यूल कंजम्पशन की जाली कैटलॉग्स को ना एड्रेस करना, क्या इस इमाम में तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी सभी गफलत के मुर्तकिब रहे? मैं समझता हूँ सारी कौम ही गफलत की जो है में रही। हमने जब मैंने ये पॉइंट उठाया था, सबसे पहले मुझे ये बोला गया था आज आप क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाया। मैंने 9 महीने जो है इसके अंदर जो है 2020 में भी काम किया, सामने लेके आए। काश जो है उस वक्त ये तमाम चीज़ें क्लोज हो जाती, उस वक्त क्लोज हुई, लेकिन सिर्फ करेंसी रेट और सिर्फ 16 प्लांटों के साथ क्लोजर हुआ। अब जब हम ये मसला मतलब हम जो है वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गया कि 60 रुपये का ना डोमेस्टिक दे सकता है,
ना 80 का कमर्शियल दे सकता है, ना 16 सेंट की इंडस्ट्री दे सकती है, ना किसान दे सकता है 60। जब ये बस हो गई तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। हमने इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की बुनियाद रखी कि हमने कहा पाकिस्तान बचाना होगा, इसकी आवाज़ जो है उसको जब तक नहीं उठाएंगे पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान की वायबिलिटी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान का हर आदमी चीख मारना शुरू हो गया कि नहीं दे सकते। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने सामने रखी है कि ये भाई 1,10,000 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इसमें से मैं कह रहा हूँ मुबारक देता हूँ कौम को कि पहला 10,000 करोड़ रुपए, पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तरफ क्लोजर है। बट हमारा सफ़र ये तमाम प्लांट्स को हमने कोई ज्यादती नहीं कह रहे, हम कह रहे जितनी बिजली बनाओ उसके पैसे लो, जितनी बिजली जो है वो कंज्यूमर जो है वो खरीदेगा उसको उसकी कैपेसिटी चार्ज करो। और इसका 35 रुपए बिजली की कॉस्ट है, इसमें से 14 रुपए की बचत हो सकती है। अगर हमारा ये टैरिफ 21 रुपए पे चला जाता है तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। सर मगर हमने 40 खानदानों को हट खुशहाल के कर क्या दिया। है, हट के क्या है 40 खानदानों की जो एक इन दिस इनटू द सिस्टम जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो पीआर है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो आपस में शादियां हैं, उनके जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर वेट है, दबदबा है, वो इस बार कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है? मैं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मीडिया को दूंगा। और जो जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है वो इस दफ़ा वो हक अदा कर रहा है जो उसको हमेशा सच्चाई से अदा करना चाहिए। आप देख लें कोई एक मीडिया में पिछले 3 महीने से एक दफ़ा भी कोई मीडिया नहीं खरीद सका इस पॉइंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इस क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। मैं उसका दूसरा क्रेडिट देता हूँ कि जो है जितने हमारे आज के दिन इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं उन्होंने उसको बिल्कुल जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है करप्शन पे। मैं आपको जो है जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और आज के दिन पाकिस्तान की ये बका की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी की जंग है। ये पाकिस्तान सर ये के जो बच्चे इंडिपेंडेंट आज सिस्टम, बेरोजगार होकर बाहर जा रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेशंस की तश्कील से क्या फायदा होते देख रहे हैं आप? क्या शुगर और दीगर सेक्टर्स की तरह मजीद कोई इधर कार्टेल तो नहीं बनता हमें दिखाई देगा? नहीं मेयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें जब पीटीसीएल था तो एक सिंगल आपका जो है सप्लायर था टेलीफोन के कनेक्शंस का। हम सब लाइन में लगे होते थे कि डिमांड नोट लेके के टेलीफोन का कनेक्शन लग जाए। जब आपने उसका खोल दिया कि आप जो हैं लाइसेंसेस लें और जाके जो मर्जी फ़ोन ले, तो आज आपके घर आके सिम जो है वो मिलती है। और शायद टेलीफोन का रेट मुझे याद है कराची लाहौर मिलाना हो तो आपको भी याद होगा कि 100 रुपये शायद मिनट पड़ता था या 200 रुपये मिनट पड़ता था। सोच भी नहीं सकते कि बात कर सकते हैं। तो जब आप खोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सचेंज को, हम कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, विंड पावर लगा हुआ है कराची में, उसके अंदर वो कहते हैं हमसे बिजली नहीं ले रहे, वो 4 सेंट में बिजली देना चाहते हैं। 4 सेंट का मतलब है 10 रुपये। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ सनत लगी हुई है, मुझे ये कहते हैं 40 रुपये यूनिट में बिजली जो है वो कहते हैं हमें बनाते हैं और हमें घाटा होता है। ये हुकूमत कहती है 60 रुपये डोमेस्टिक को दे के कहते हैं हमें घाटा होता है, 80 रुपये दे के कहते हैं हमें, ये उसके बाद कहते हैं हमें घाटा हो गया। और पिछले जो है वो साल से ये कहते हैं 5 ट्रिलियन रुपए ये सारे कंज्यूमर का रेट डाल के भी हमारा सर्कुलर डेट हो गया 5 ट्रिलियन रुपए।